इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2024 का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी और शायद यही वजह थी कि वो लड़का जो एक जमाने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, साल भर की बात है, 100 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में सबसे दूर जेवलिन थ्रो करता है। और इसीलिए आज सारी दुनिया कह रही कि नीरज चोपड़ा में कोई कमी नहीं थी, नीरज अपना बेस्ट थे, बस अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस निकले थे। अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बन गए, सबसे बड़े एथलीट। हालांकि प्राउड एज ए नेशन कंट्री हम सब भी हैं, क्योंकि हमारा लड़का और पड़ोस वाला लड़का दोनों टॉप कर आया है, तो आज गर्व का विषय है। अरशद ने पहली बार जब 90 फेंका था तब लोगों को लगा था कि शायद हो तुक्का हो, इस बार भी 92.97 गया, लोगों को लगा तुक्का हो। एंड इसी वजह से आज सारी दुनिया, चाहे इंडिया से हो पाकिस्तान से हो, इनकी भी तारीफ कर रही है। जो नीरज का रिकॉर्ड था वो 89.45 रहा, ये नीरज के सीजन का सबसे बेस्ट थ्रो था। लेकिन उसके बाद और थोड़ा सा अगर हम नीरज के थ्रोज की बात करें, नीरज थोड़े से आज प्रेशर में नजर आए। हम कह सकते हैं कि जब अरशद नदीम का 92.97 थ्रो चला गया तो उसके बाद जितने बाकी भी थ्रोअर्स थे वो थोड़े प्रेशर में आ गए। और जहां पे अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया और नीरज चोपड़ा भारत के सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, तो फिर भैया आप बहुत ज्यादा अच्छे खेल प्रेमी हैं, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम को इन दोनों खिलाड़ियों ने जगा के रखा हुआ और ये प्राउड मोमेंट है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ये दिन है, बहुत बड़ा इवन पाकिस्तान के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए कि अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने झलकियों में देख लिया है कि अरशद नदीम की ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि पूरी दुनिया तारीफ करने पर मजबूर है। अरशद नदीम ने अपनी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया और 118 साल तारीख का नया आलमी रिकॉर्ड भी बना डाला। आइए तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप दोस्तों की हौसला अफजाई चाहिए और आपको नई आने वाली वीडियो भी इसी तरह मिलती रहेंगी। इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2024 का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी और शायद यही वजह थी कि वो लड़का जो एक जमाने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, साल भर की बात है। अरशद नदीम को जेवलिन नहीं खरीदनी थी, 70-75 हज़ार रुपए की आती है, और उसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। वो ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। 100 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में सबसे दूर जेवलिन थ्रो करता है। और इसीलिए आज सारी दुनिया कह रही कि नीरज चोपड़ा में कोई कमी नहीं थी, नीरज अपना बेस्ट थे, बस अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस निकले थे। नीरज चोपड़ा की कंसिस्टेंसी लास्ट ओलंपिक में भी थी, लास्ट टाइम वो गोल्ड जीत कर आए थे, इस बार सिल्वर जीत कर आए। ओनली फोर्थ इंडियन जिसने 2 मेडल जीते, बट अरशद नदीम पाकिस्तान के इतिहास के वो पहले खिलाड़ी जो इंडिविजुअल गेम्स में गोल्ड जीत कर आए। आई मीन दैट्स बिग क्रेडिट। सालों साल हो गए, दशकों से बीत गया, पाकिस्तान को एक मेडल नहीं मिला ओलंपिक में, और मिला तो कौन सा, सीधे गोल्ड मेडल अरशद नदीम। मतलब सोशल मीडिया पर लोग मौज काट रहे हैं कि पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से ज्यादा अरशद नदीम का भाला जाता है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। अरशद नदीम आज कुछ अलग दुनिया में थे। 89.45 नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट फेंका, लेकिन अरशद नदीम का सेकंड बेस्ट जो था वो भी नीरज चोपड़ा से 2 मीटर ज्यादा था, पहला वाला 3 मीटर ज्यादा था। और यह बताता है कि वो कितने गजब आज मूड में थे। 100 साल के इतिहास में ओलंपिक के किसी भी खिलाड़ी ने अरशद नदीम से ज्यादा लंबा थ्रो नहीं फेंका। न सिर्फ उन्होंने आज गोल्ड जीता बल्कि एक रिकॉर्ड ही बनाया और ठीक ठाक मार्जिन से बनाया। इसीलिए आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश से हो, आज आप अरशद नदीम के लिए तालियां बजाएंगे। अरशद नदीम के बारे में आप कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी है जो अच्छा है और अच्छे लोगों से अच्छा होता है। जिस तरह से नीरज चोपड़ा और उनकी दोस्ती निकल कर आती थी बीते सालों में, कई बार वो आकर्षण का केंद्र रही। कई बार हिंदुस्तानियों ने भी कहा कि गोल्ड हमारा लड़का जीते, सिल्वर आपका जीत जाए। आमतौर पर पाकिस्तान को इंडिया में समर्थन नहीं मिलता, ना पाकिस्तान में इंडिया को मिलता है, लेकिन अरशद और नदीम की दोस्ती ऐसी है कि दोनों जगह एक दूसरे को समर्थन मिल जाता है। और वो पाकिस्तान जिसने बीते 32 सालों में कोई मेडल नहीं जीता था, वो आज सीधे गोल्ड मेडल जीत रहा है।
अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का एक रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान की ओलंपिक हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मूवमेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। लेकिन ये वही खिलाड़ी है जिसको जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं दिया, मतलब क्या ही कहा जाए। इस हिसाब से, जिस हिसाब से तैयारियां थी, उस हिसाब से आज आप अरशद नदीम की जितनी तारीफ करें उतना करें। अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बन गए, सबसे बड़े एथलीट। मतलब वो लड़का जो मियां चानू की गलियों में घूमता था, संघर्ष करता था, जिसका बाप गरीब था, वो आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल ला रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा प्लेयर है। इसी साल जनवरी में अरशद नदीम के पास पैसा नहीं था नई जेवलिन खरीदने का। हालांकि प्राउड एज ए नेशन कंट्री हम सब भी हैं, क्योंकि हमारा लड़का और पड़ोस वाला लड़का दोनों टॉप कर आया है, तो आज गर्व का विषय है। अरशद ने पहली बार जब 90 फेंका था तब सबको लगा था कि शायद हो तुक्का हो। इस बार भी 92.97 गया, लोगों को लगा तुक्का हो। लेकिन जब तीसरी बार फेंका तब अपने लेजेंड होने की कहानी सुना दी। अरशद एक गरीब परिवार से आते हैं। लोगों ने मजाक की उड़ाया इनका, जब ये गेम चुना था इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। अपने घर पर ही लकड़ी की जेवलिन से ये प्रैक्टिस करते थे। पैसा था नहीं, एफोर्ड कर सकते नहीं थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। कोच वोच के पास चक्कर काटते रहे। बाद में नीरज चोपड़ा से दोस्ती हुई। एक सिंपल साधारण लड़का है, लेकिन अब दुनिया के बड़े एथलीट्स में इनका नाम शामिल हो गया। एंड इसी वजह से आज सारी दुनिया, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, इनकी भी तारीफ कर रही है। जो नीरज का रिकॉर्ड था वो 89.45 रहा। ये नीरज के सीजन का सबसे बेस्ट थ्रो था। लेकिन उसके बावजूद भी जो अरशद का था, जो थ्रो अरशद ने एक ऐतिहासिक थ्रो फेंका 92.97, उसको नीरज क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं। और थोड़ा सा अगर हम नीरज के थ्रोज की बात करें, नीरज थोड़े से आज प्रेशर में नजर आए। हम कह सकते हैं कि जब अरशद नदीम का 92.97 थ्रो चला गया तो उसके बाद जितने बाकी भी थ्रोअर्स थे वो थोड़े प्रेशर में आ गए और नीरज पे दिख रहा था। इससे पहले जब भी वो हमें जैवलिन थ्रो करते नजर आए बड़े काम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से अंडर प्रेशर थे और उनके कई ज्यादा फाउल्स भी हुए। जहां पे अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया और नीरज चोपड़ा भारत के सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, तो फिर भैया आप बहुत ज्यादा अच्छे खेल प्रेमी हैं। क्योंकि इस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम को इन दोनों खिलाड़ियों ने जगा के रखा हुआ और ये प्राउड मोमेंट है। क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है, वह ऐतिहासिक है। शायद आने वाले जनरेशन पाकिस्तान में जो भी होंगे उनके हाथ में क्रिकेट बैट नहीं, शायद जेवलिन भी हो और वो भी अरशद नदीम बनना चाहते हो तो ऐसा भी सकता है। और नीरज चोपड़ा हमारे भारत की आन बान शान, भारत का लाल, आज फिर इन्होंने निराश नहीं किया। हाँ, गोल्ड मेडल नहीं जीते, इस बात का दुख रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंट कितने ज्यादा है ये नीरज चोपड़ा का अचीवमेंट ही बताता है। लास्ट टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल, इस बार सिल्वर मेडल। कमाल खेले, कोई बात नहीं है, अगली बार ट्राई करेंगे। लेकिन खाली हाथ नीरज चोपड़ा नहीं लौटे, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अरशद नदीम ने आज ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा है, ओलंपिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आज शायद आज की रात अरशद नदीम की रात थी, क्योंकि 92.97 मीटर का फेंकना, ओलंपिक के रिकॉर्ड को तोड़ना, 100 साल के इतिहास में भी आज तक किसी भी खिलाड़ी ने जेवलिन में 92 मीटर का बैरियर क्रॉस कभी भी नहीं किया है। और वो पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम, जिनके पास कभी जेवलिन खरीदने के पैसे तक नहीं थे, उन्होंने आज उसी जेवलिन वाले इवेंट में, ओलंपिक में रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है, चकनाचूर कर दिया। और यही नहीं, 1992 के बाद पहली बार पाकिस्तान को ओलंपिक में कोई मेडल मिला है और इंडिविजुअल मेडल मिला है। इससे पहले 2 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता था और अरशद नदीम तीसरे प्लेयर बने हैं जिन्होंने मेडल जीतने का कारनामा किया और जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा किया है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ये दिन है, बहुत बड़ा इवन पाकिस्तान के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए कि